हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं दिव्या संगलीकर जस्ट फॉर हार्ट्स की तरफ से आप सबका हमारे आज के वेट वॉचर्स के सेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम थोड़ा सा एक अहम सवाल जो आप सबके दिमाग में आता होगा हर बार, उसके बारे में बात करेंगे कि हमें वेट लॉस पे फोकस करना चाहिए या इंच लॉस पे फोकस करना चाहिए, या फिर एक और सवाल जो हमारे दिमाग में इसी से रिलेटेड आता है कि मैंने तो मेरा वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया है बट मेरे इंचेस बहुत कम हुए हैं बट मेरा वेट कम नहीं हुआ है, ऐसा क्यों होता है। इन्हीं सब सवालों के जवाब हम हमारे आज के सेशन में पाएंगे। अगर आपके दिमाग में भी ऐसा कोई सवाल है तो इस वीडियो को आगे देखने से पहले नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यस इवन आई वांट टू नो, या मुझे भी जानना है कि हमें वेट लॉस को फोकस करना चाहिए या फैट लॉस को फोकस करना चाहिए। इससे पहले कि मैं इसका एक डिटेल्ड आंसर आपके साथ शेयर करूं, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारा बॉडी वेट होता है उसका मतलब क्या होता है। मतलब हमारी बॉडी में जब हम कहते हैं कि मेरा वेट 65 kg है, 70 kg है, इसका मीनिंग ये होता है कि फिजिकली जितने भी अलग अलग पार्ट्स हैं या जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मिला के एक नंबर होता है, राइट। मतलब फिजिकली जब हम बॉडी वेट चेक करते हैं तो हमारा मसल मास होता है, फैट होता है, वाटर है एंड बोन्स, ये चार चीज़ें मिला के एक वेट जो है एज अ कंप्लीट फिगर दिखाई देता है। अब इस वेट में हमें कौन सी चीज़ को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, हमें फैट्स को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, वाटर को, या फिर हमें बोन्स को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, या फिर मसल मास को। तो इन सब का अपना अपना एक काम है और कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारा फैट परसेंटेज बढ़ जाता है, जिनकी वजह से हमारा बोन कम हो जाता है, हमारा वाटर परसेंटेज बढ़ जाता है। अलग अलग फैक्टर्स हैं। ये फैक्टर्स क्या है? तो जैसे मान लो कि वाटर परसेंटेज जो है वो, अगर हम एथलीट्स देखेंगे जिनकी बॉडी एकदम लीन एंड थिन होती है, सो उनकी बॉडी में वाटर भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम वापस ऐसे ही एथलीट या अगर कोई बहुत रेगुलरली जिम ट्रेनिंग कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है या किसी गेम में है, स्पोर्ट्समैन है, तो उनका भी फिजिक जो है वो एकदम फिट होता है। मतलब क्या कि उनका मसल मास सही मात्रा में है, फैट परसेंटेज कम है और बोन्स और वाटर जितना होना चाहिए उतना है। अब इनको अगर हम परसेंटेज में बात करें तो लगभग जो हमारे मसल मास है वो 35% से ऊपर होना चाहिए, मेल या फीमेल्स। जो टोटल वेट है उसका 35% से ज़्यादा मसल मास होना चाहिए। वाटर जो है वो मिनिमम 45 to 50% या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। फैट्स जो है वो कोई भी हेल्थी एडल्ट फीमेल या मेल, इनका 30% से कम होना चाहिए। फीमेल्स का 30% से कम होना चाहिए और मेल्स का जो फैट है वो लगभग 25 या 22% से भी कम होना चाहिए। और बोन्स जो है हमारे ओवरऑल वेट को 2% होता है, हमारा जो ओवरऑल वेट है उसका 2% वेट जो है वो बोन्स का होता है। ये तो हो गए हमारे स्टैंडर्ड नंबर्स, जहाँ पे हमें पता है कि अगर हम हमारा वेट चेक कर रहे हैं तो परसेंटेज में ये सब 3 से 4 फैक्टर्स जो है वो हमें पता होने चाहिए। अब होता क्या है, जब हम वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं, जब हम जिम जाना स्टार्ट करते हैं, हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं या खाने में चेंजेस कर देते हैं, तो हमारी बॉडी में कुछ स्ट्रक्चरल या फिजिकल चेंजेस होते हैं। इसमें किस तरीके के चेंजेस होते हैं? तो सबसे पहले इनिशियली बॉडी में से वाटर लॉस होता है। वाटर लॉस मतलब क्या कि अगर किसी को वाटर रिटेंशन है या फिर इनिशियल जो 1-2 kg वेट लॉस है उसमें जो बॉडी में वाटर है वो पूरा निकल जाता है, ठीक है। इसको हम स्वेलिंग कह सकते हैं। तो ये वाटर लॉस जो है ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली करेक्ट नहीं है। मतलब 1-2 kg वाटर लॉस हुआ दैट इज़ फाइन, उतना साइंटिफिकली ठीक है। बट अगर आपने 10 kg वेट लूज किया है और उसमें आपने बहुत कम समय में किया है तो ऐसे चांसेस है कि आपकी बॉडी में से ज़्यादा वाटर लॉस या मसल लॉस हुआ है। तो ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। और जो हम साइंटिफिक वेट लॉस कहते हैं उसमें यही चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। दूसरा हम चलते हैं अब मसल मास के ऊपर। जब हम एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं या सही तरीके से डाइट में चेंजेस कर देते हैं तो मसल्स बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। जब मसल्स बिल्ड होते हैं तो टोनिंग होता है ना। मतलब आपको लगता होगा कि मैंने इंचेस लूज कर दिए हैं। मान लो आपके स्टमक के ऊपर फैट एक्यूमुलेटेड है
और आपका जीन्स का साइज जो है वो रिड्यूस हो रहा है, तो आपको वहाँ पे लग सकता है कि मेरे स्टमक के ऊपर से इंचेस कम हुआ है, मतलब वहाँ का फैट जो है वो मेल्ट हो गया है और वहाँ के मसल्स जो है वो टोन हो रहे हैं। अब इसके बाद जो थर्ड पॉइंट जो हमारा आता है वो है फैट परसेंटेज। अब हमारा पूरा गोल जो है, पूरा जो वेट हमें लूज करना है उसका गोल ही ये है कि हमें बॉडी में से फैट परसेंटेज कम करना है। अब ये फैट परसेंटेज कम होने में समय लगता है, मेहनत भी लगती है और कंसिस्टेंसी चाहिए। कोई भी वेट लॉस आपको फटाफट एक हफ्ते में 3 किलो 4 किलो इस तरीके का वजन कम होना साइंटिफिकली सही नहीं है। अगर आपको साइंटिफिकली सेफ वेट लॉस करना है तो हर हफ्ते आप ½ kg से लेके 1 kg तक वेट लूज कर सकते हो, या 1 महीने के अंदर अंदर अगर 3 से 4 किलो आपका वेट लॉस हो रहा है तो ये साइंटिफिकली सही वेट लॉस है, राइट। इससे ज़्यादा अगर हो रहा है तो आपको किसी डाइटिशियन से या एक्सपर्ट से बात करने की ज़रूरत है, और आपके ये जो परसेंटेज है वो उनसे आप ज़रूर डिस्कस कीजिए। सो हमने वाटर लॉस के बारे में जाना, हमने फैट लॉस के बारे में जाना, हमने मसल मास के बारे में जाना कि मसल मास क्यों बढ़ जाता है। अब एक जो सवाल आपके दिमाग में जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था कि हमें वेट लॉस पे ध्यान देना है या इंच लॉस पे ध्यान देना है, अब एक्चुअली ये दोनों चीज़ें सेम ही है ना। अब मैंने जब आपको ये सब चीज़ें बताई कि मसल्स क्या है, वाटर क्या है, फैट क्या है, तो आपको ये अब कोरिलेशन पता चल जाएगा कि इंच लॉस और वेट लॉस दोनों सेम ही है। वेट लॉस मतलब हम रेफर करते हैं कि वेइंग स्केल के ऊपर जो हमें नंबर दिख रहा है वो कम हो जाना चाहिए, या फिर इंचेस में हमने जो पहले इंचेस लिए थे उससे 1 महीने बाद 3 महीने बाद जो इंचेस हम ले रहे हैं उसमें डिफरेंस आना चाहिए। सो दोनों तरीके का वेट लॉस सही है। अगर आपका इंच लॉस हो रहा है और वेइंग स्केल पे अगर नंबर्स चेंज नहीं हो रहे, इसका मतलब आपका मसल मास इंप्रूव हो रहा है, आपकी बॉडी में टोनिंग हो रहा है। सो आप खुद का फैट परसेंटेज ज़रूर चेक कीजिए। अगर आपको साइंटिफिकली सही और हेल्दी वेट लॉस करना है तो आप गूगल पे जाके कोई भी बॉडी फैट कैलकुलेटर सर्च करते हैं तो वहाँ पे आपको आपके कुछ मेजरमेंट्स डालने पड़ेंगे, आपका हाइट वेट और आपकी सरकमफ्रेंस मतलब नेक का वेट कितना है, स्टमक के ऊपर कितना है वेट मतलब इंचेस कितने हैं, वेस्ट लाइन कितनी है, ये सब जब आप ऐड करोगे तो वो एक आपका बॉडी फैट परसेंटेज कैलकुलेट करेगा। और वहाँ पे जब बॉडी फैट परसेंटेज कैलकुलेट होगा तो अगर आपका 30% से ज़्यादा है तो आपको डेफिनेटली ये जो बॉडी फैट है वो कम करना है, और अगर आपका 30% से कम है, 28 है, 25 है तो आप हेल्दी हो। अगर आप फीमेल हो, मेल्स के लिए यही नंबर्स 25% से मिनिमम कम होने चाहिए फैट परसेंटेज, राइट। सो आई होप आप सबको ये डिफरेंस तो पता चल गया कि इंच लॉस और वेट लॉस इसमें क्या डिफरेंस होता है और हमें कौन सी चीज़ पे फोकस करना है। अब इस वीडियो पे नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपका फोकस क्या है, आपको इंच लॉस चाहिए या आपको वेट लॉस चाहिए, या आपका एक्सपीरियंस इससे पहले कैसे रहा है। अभी तक अगर आपने आपकी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की है तो अभी तक आपने वज़न कम किया है या फिर आपने इंचेस लूज किए हैं या आपका और कुछ एक्सपीरियंस रहा है। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है, तो आपके कमेंट्स को मैं भी ज़रूर एक रिवर्ट करूँगी, उनको भी मैं कमेंट्स दूँगी ताकि हमारा एक कन्वर्सेशन हो जाए और आपको इस इन्फॉर्मेशन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो। अब यहीं पे मैं रुकूंगी, जाने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर आप सबको कि अगर आपने अभी तक हमारे इस जस्ट फॉर आर्ट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले समय में जितने भी वीडियोज़ हम अपलोड करते हैं आपको इसकी पूरी की पूरी जानकारी बिना किसी रुकावट आप तक पहुँच जाए। सो हम वापस मिलेंगे अगले हफ्ते। सो तब तक थैंक यू सो मच।